सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आशिकी के लिए एक आशिक की ज़रूरत होती है, तो बस इसी तरह ज़िंदगी भी एक आशिक है। इसे प्यार से, इसे एक बेहतरीन तरीके से जीने के लिए एक नौकरी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, YouTube के इस परिवार में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, अब हम अपन लोग अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरिंग के बारे में। तो वायरिंग क्या होता है और वायरिंग के कितने टाइप्स हैं, और वायरिंग से पढ़ने से पहले हम लोग कवर करेंगे किसको, विद्युत को, कि विद्युत क्या होता है, आखिर में विद्युत होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत। इन सभी चीज़ के बारे में 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विद्युत के बारे में। तो विद्युत क्या होता है, देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं कि विद्युत क्या होता है। देखिए, जैसे कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। अब ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं ऊर्जा के। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप लोगों को पता है इस संसार में कई सारे जीव हैं, ठीक। जैसे हो गया मनुष्य, घोड़ा, गधा, हाथी, शेर, चीता। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जीव हैं, जीव जंतु हैं, ठीक। तो इनके अंदर क्या है? प्राण है, तो हैं तो जीव, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के ये रूप हैं तो जीव ही, लेकिन इनका रूप अलग अलग प्रकार का है। और जिस तरह से अलग अलग प्रकार का रूप है, उसी तरह इनका काम भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक। जैसे घोड़ा का काम होता है रेस में दौड़ लगाना, ठीक है। और इंसान का काम क्या होता है? इंसान का काम होता है अच्छा कर्म करना, है ना। इसी तरह विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अब तो विद्युत भी कई प्रकार के होंगे, ढेर सारे विद्युत के ऊर्जा के ढेर सारे रूप होंगे। उन्हीं रूपों में से एक विद्युत भी ऊर्जा का रूप है। अब देखिए, विद्युत का रूप ऊर्जा का रूप कौन कौन सा होता है? जैसे हो गया ताप, दाब, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, यांत्रिक। ये सब क्या है? ये सब एनर्जी के रूप होते हैं। जैसे ले लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? यांत्रिक किसे कहते हैं आप बताइए? यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिक। ये एक प्रकार का इस तरह का ऊर्जा होता है कि जब तक हम इस पे कोई बल नहीं लगाएंगे, जब तक इसको कोई जोर नहीं लगाएंगे, धक्का नहीं देंगे, तब तक इस पे कोई प्रकार का ऊर्जा लगने वाला नहीं है। अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे उठा के यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा? इस पे बल लगाऊंगा, दोनों हाथ से पकड़ूंगा और बल लगाऊंगा। बल लगाने के बाद मैं उसे वहाँ पे रख दूंगा। तो ये क्या होगा? एक प्रकार का यांत्रिक हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का ही प्रकार है, ठीक। इसी तरह विद्युत क्या होता है? ऊर्जा का प्रकार। मैंने आपको बताया था जितने प्रकार के जीव होंगे उतने ही उसी तरह उनका काम भी अलग अलग होगा। तो विद्युत का काम कुछ अलग होगा। विद्युत का काम क्या होगा? कि किसी विद्युतीय उपकरण को चलाना, चालू करना, ठीक है। तो बस ये भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। और ऊर्जा का रूप मैं बताऊं, ताप क्या होता है? जैसे हम आग जलाते हैं तो क्या निकलता है? वहां से हीट निकलता है, तापमान निकलता है। तो उस तापमान को हम क्या करते हैं? अपने उपयोग में लेते हैं। वो चलिए अलग, फिर से मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे इसका उपयोग करते हैं। बट अभी जानते हैं कि ऊर्जा का रूप क्या क्या है। तो ताप भी एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, ठीक। जैसे आग जलाते हैं तो आग से तापमान निकलता है, वो ऊर्जा का एक प्रकार का रूप हो गया। रासायनिक ऊर्जा, जैसे बैटरी से हम क्या प्राप्त करते हैं? बैटरी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, वो एक अलग बात है, उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग आगे। लेकिन अभी देखेंगे कि बैटरी हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो रासायनिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा देती है? रासायनिक ऊर्जा देती है, ठीक। अब देखिए, और होता है प्रकाश ऊर्जा। अब प्रकाश ऊर्जा क्या होता है?
जिस तरह से हम किसी बल्ब को जलाते हैं, बल्ब जब जलता है तो क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। किस रूप में, उस ऊर्जा का रूप क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश के रूप में वो ऊर्जा होता है। तो इसी तरह कई सारे ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा के रूप होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब रूप में से एक विद्युत भी ऊर्जा का रूप होता है, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत क्या है तो आप बताना, बस आप छोटा सा जवाब देना बस कि विद्युत ऊर्जा का एक प्रकार का रूप है। हम इसको न तो समाप्त कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो भैया हम क्या कर सकते हैं फिर, तो आप कहना हम सिर्फ इसका उपयोग कर सकते हैं, हम इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हो गया, विद्युत का ही एग्जांपल लेते हैं। तो विद्युत है हमारे पास, ठीक। अब हम विद्युत को क्या करेंगे, विद्युत का उपयोग ही ना करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो आप, लेकिन हम विद्युत का उपयोग करते हैं। अगर कोई पूछे ही कि कैसे उपयोग करते हैं, तो विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए, जैसे हो गए पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब क्या है, विद्युतीय उपकरण है। तो इस विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए हमें विद्युत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भैया विद्युत क्या होता है, तो आप सिंपल सा जवाब देना कि विद्युत ऊर्जा का एक प्रकार का रूप है और इसका उपयोग होता है विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए, ठीक है। जैसे हमें पंखा चलाना है तो हम क्या करेंगे, विद्युत को काम में लेंगे। हमें कूलर चलाना है तो विद्युत को काम में लेंगे। ये सब इसका उपयोग हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा विद्युत के बारे में, ठीक। और देखिए मैंने विद्युत के प्रकार बता दिया, ऊर्जा के प्रकार बता दिया कि कितने प्रकार के। चलिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है तापीय ऊर्जा, और दूसरा ध्वनि ऊर्जा, और तीसरा हो गया मेरा रासायनिक ऊर्जा, चौथा प्रकाश ऊर्जा, और पांचवा हो गया यांत्रिक ऊर्जा, और छठा हो गया गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, छठा हो गया मेरा क्या क्या हो गया, देखिए तापी, ध्वनि, रासायनिक, प्रकाश, यांत्रिक और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ठीक है। अब लेते हैं विद्युत ऊर्जा को। और एक होता है मेरा परमाणु ऊर्जा। आज मैं पूरा फुल डिटेल्स बताऊंगा इस ऊर्जा के बारे में, विद्युत के बारे में। अब देखिए ऊर्जा के इतने प्रकार होते हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, देखिए इतने प्रकार, और हर एक अलग प्रकार का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी तापीय ऊर्जा की, तो ये क्या करेगा, ये तापमान उत्पन्न करेगा। जैसे हो गया हमारा हीटर, आग, आग क्या करता है, तापमान उत्पन्न करता है ना, उसी तरह हीटर भी तो तापमान उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक। ये कौन सा, गर्म ऊर्जा है, हॉट एनर्जी जिसको बोलते हैं अपन। तो ये हो गया हॉट एनर्जी। और ध्वनि ऊर्जा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं यहां से, लेकिन आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, मेरे मुंह से जो ऊर्जा निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, ये भी तो एक प्रकार का ऊर्जा है ना, जो आपके कानों तक ट्रांसफर होके जा रही है। तो ये होता है हमारा ध्वनि ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो बैटरी हो गया, सेल, जानते हैं ना सेल, तो सेल के अंदर क्या लगा होता है, सेल के अंदर जो क्रिया होता है वो कौन सा क्रिया होता है, वो रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है। तो हमें सेल से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब कौन सी एनर्जी मिलती है वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एनर्जी मिलती है ना, चाहे रासायनिक एनर्जी मिलती हो, चाहे विद्युतीय एनर्जी मिलती हो, लेकिन एनर्जी मिलती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही प्रकार है। अब चलते हैं प्रकाश ऊर्जा की तरफ। प्रकाश क्या होता है, जैसे कि अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो खत्म करने की तो छोड़ ही दीजिए, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। खत्म करने की हमारी औकात नहीं है। क्या है कि जैसे कि सूरज से रोशनी निकलती है, सूरज से किरण निकलती है ना, तो सूरज से जो किरण निकल रही है वो भी एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम ग्रहण करते हैं,
जिससे विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए सूरज के पास तो हम जाएंगे नहीं कि सूरज के पास जाएंगे और वहां से किरण को ले आएंगे अपने पास, फिर उसको उपयोग करेंगे। वो हमें अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, हमारे पास होता है। बस हमें उसको न तो उत्पन्न करने की जरूरत है, ना हो उसे खत्म करने की जरूरत है। बस हमें जरूरत क्या है, उसको उपयोग करने की। किस तरह से हम उपयोग करेंगे, हमें कपड़ा सुखाना होता है, हम क्या करते हैं, हम धूप में डाल देते हैं, उसमें एनर्जी पड़ती है, कौन सी, प्रकाश की, प्रकाश वाली एनर्जी पड़ती है, कपड़ा हमारा सूख जाता है। कोई भी गीला वस्तु, गीला सामान हमें सुखाना होता है, क्या करते हैं, धूप में बस डाल देते हैं ऐसे ही। अब धूप में डाल देते हैं, इस प्रकाश ऊर्जा की वजह से ये ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा उस नमी को सोख लेता है। ये हो गया इसका उपयोग, यूटिलाइजेशन। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैंने बता दिया। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप कहना इस यांत्रिक की जरूरत पड़ती है। और यांत्रिक क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक एक प्रकार का ऊर्जा होता है, हमें इस ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर हम देखिए, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। हमें कोई सामान है, जैसे कि ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा तो मुझे बल लगाना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा ना। तो यही कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो हमें कौन सा कार्य करेंगे, यांत्रिक कार्य करेंगे। ठीक है, यांत्रिक कार्य करेंगे, तो ये हो गया हमारा यांत्रिक ऊर्जा। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता, मुझे जैसे कि इस रूम से दूसरे रूम पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, आप कहोगे मैं चल के जाऊंगा जी, तो ठीक है चल के जाऊंगा। लेकिन मेरे पास जब गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्जा रहेगी, तभी मैं चल के जा पाऊंगा, नहीं तो मैं उड़ता हुआ जाऊंगा। मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं खड़े होके मस्त, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना रहता ना, तो मैं आपको उड़ के पढ़ाता। क्या करता, उड़ के पढ़ाता, और आप भी उड़ के पढ़ते, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम लोग आराम से खड़े होके पढ़ रहे हैं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। कब तक हम उड़ उड़ के पढ़ेंगे, और मैं कब तक उड़ के पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हम कोई तितली थोड़ी है कि उड़ते उड़ते पढ़ेंगे, उड़ते उड़ते सब काम करेंगे, नहीं। हमें गुरुत्वाकर्षण की बहुत जरूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत क्या होता है, देखिए क्या होता है विद्युत। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, सबको पता है। ठीक है, अब विद्युत के उपयोग के बारे में बात करेंगे। कोई भी चीज हो इलेक्ट्रिक, कोई भी चीज का मतलब कुछ भी नहीं कि हमें किसी पेड़ में हम इलेक्ट्रिक डाल दिए तो वो भी चलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए हमें विद्युत की जरूरत पड़ती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है। अब कोई इलेक्ट्रिसिटी वस्तु है, सॉरी सामान है, उपकरण है, वो क्या लेता है, ऊर्जा लेता है चलने के लिए। अब कौन सा ऊर्जा लेता है, तो वो विद्युत ऊर्जा लेता है। ये हो गया हमारा विद्युत। अब विद्युत का पावर जनरेशन कहाँ होता है, विद्युत बनता कहाँ पे है, वो एक अलग बात है, वो हम पढ़ेंगे, बाद में कवर करेंगे जब इसका यूनिट आएगा। फिलहाल अभी एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए, जहाँ से विद्युत बनता है वहाँ से हमारे घर तक लाया जाता है। ठीक है ना, तो इस सब के बारे में मैं बताऊंगा, कैसे कैसे आया जाता है, कैसे कैसे लाया जाता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा होता है। अब देखिए, हमें तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। बताइए, क्या प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कोई बल लगाना पड़ता है कि आप सूरज के पास जाते हैं वहां से खींच के लाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता ना, वो हमारे पास उपलब्ध हो जाता है, आ जाता है अपने आप, बस उसका उपयोग कर लेते हैं हम। ठीक है, बस इसी तरह जस्ट इसके अपोजिट परमाणु ऊर्जा हमें अपने आप नहीं मिलता। इसको हम ना किसी वस्तु को, किसी एटम को जब हम इसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो फोड़ने से जो ऊर्जा निकलता है वो होता है परमाणु ऊर्जा। समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए कि ये पेन है, मैं इस पेन को तोड़ देता हूं, और तोड़ने के बाद क्या निकलेगा, एक प्रकार का एनर्जी निकलेगा। उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो वो एनर्जी का नाम क्या देंगे हम, उस एनर्जी का नाम देंगे परमाणु ऊर्जा। ठीक, तो ये सारे पूरा ऊर्जा के प्रकार हैं। ठीक, अब तो हो गया है हमारा ये ऊर्जा के प्रकार। तो इन्हीं ऊर्जा के प्रकार में से विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं।
आज का हमारा मेन टॉपिक है वायरिंग, ठीक है। वायरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। लेकिन वायरिंग के बारे में तभी आप जान पाएंगे जब विद्युतीय ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं और विद्युत क्या होता है, जब इसके बारे में आप जान पाएंगे तभी आप वायरिंग को समझ पाएंगे, ठीक। इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। तो ये तो हो गया विद्युत के बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक। अब हम देखेंगे वायरिंग क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि विद्युत का उत्पादन होता है जहां भी होता हो, आप वो छोड़ दीजिए, जहां भी होता हो, ठीक है, होता तो होगा इसी संसार में, तो वहां से हमारे घर तक विद्युत आता है। तो इसको लाने का काम किसका है भैया? इसको लाने का काम सरकार का है, गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट कहती है कि मैं जहां से पावर जनरेट हो रहा है वहां से और आपके घर तक ले आऊंगा उस पावर को, बस इसके बदले में वो हमसे पैसा लेता है। वो पैसा किस तरह से लेता है? बिल के रूप में लेता है। ये सब देखेंगे हम लोग, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे तक उपलब्ध कैसे होता है विद्युत। तो गवर्नमेंट पावर जनरेशन से पावर को उठा के हमारे घर तक ले आती है। अब घर तक लाने के बाद हमें तो उपयोग में लेना है इस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। तो उपयोग में कैसे लेंगे? उसको अपने हाउस तक ले आएंगे। कहाँ? अपने घर तक ले आएंगे, ठीक है, वायर के माध्यम से। वायरिंग का मतलब क्या होता है? वायर। तो वहां से अपने घर तक ले आएंगे, घर तक ले आए। अब घर तक ले आए, हमें बहुत सारा विद्युतीय उपकरण चलाना है, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, सब कुछ चलाना है हमें अपने घर में। तो हमें क्या, इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक वायरिंग करना पड़ता है, एक जाल बिछाना पड़ता है। वायरिंग का मतलब होता है जाल, ठीक है, नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे पावर जनरेशन है, यह पावर जनरेशन हमारा है, यहां से आ गई हमारे घर तक, ठीक है, घर के बाहर, ठीक। अब घर ये हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ से ले आए यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है कि बहुत सारे विद्युतीय उपकरण हैं। यहाँ पे पंखा लगा है, यहाँ पे एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, इन सबको चलाना है। तो हम इनको चलाने के लिए हम एक नेटवर्क बनाएंगे। वो हाई हेलो वाला नेटवर्क नहीं, ये वो वाला नेटवर्क नहीं, ये विद्युत वाला नेटवर्क है। कौन सा? विद्युत वाला नेटवर्क है। तो इतने सारे उपकरण को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? एक जाल बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। किसके माध्यम से? तो वायर के माध्यम से। एक नेटवर्क हाई हेलो वाला नेटवर्क होता है, वायरलेस, उसमें कोई वायर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस नेटवर्क में वायर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना। किसके बारे में? वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जरूरत किसकी पड़ेगी? वायर की। तो इन सबको हम एक वायरिंग के माध्यम से इन सबको हम सप्लाई देते हैं। तो ये उपकरण हमें जो चाहिए, जैसे कि पंखा से हमें क्या चाहिए? पंखा से हमें हवा चाहिए, ठीक है, तो हमारी जरूरत को पूरा करता है। इन सभी चीजों को, विद्युतीय उपकरण को चालू करने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे हम वायरिंग के माध्यम से देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वायरिंग। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भैया ये होता है वायरिंग। पावर कहाँ जनरेट हुआ, फिर वहां से आया हमारे घर के बाहर, फिर घर के बाहर से ट्रांसफार्मर लगा है, वहां से आया हमारे घर तक। अब घर के अंदर तो हम, गवर्नमेंट नहीं ले आएगी ना, घर के अंदर तो हमें ही लाना पड़ेगा। तो घर के अंदर हम एक वायरिंग के सिस्टम से, एक नेटवर्क के सिस्टम से लाते हैं, और जहां जहां हमें देना होता है सप्लाई, जिस उपकरण को, वहां बस एग्जैक्ट दे देते हैं, ठीक। ये हो गया वायरिंग। तो आज मेरा मकसद यही था कि मैं वायरिंग के बारे में बेसिक जानकारी दे दूँ आपको कि वायरिंग होता क्या है। अब देखिए, वायरिंग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अस्थायी वायरिंग, स्थायी वायरिंग, क्लीट वायरिंग, वगैरह वगैरह प्रकार के होते हैं वायरिंग। तो इन सब के बारे में मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। अभी मेरा पर्पज़ ये था कि बेसिक जानकारी देना आप लोगों को। क्या? बेसिक जानकारी देना। बेसिक जानकारी क्या होता है? किसी भी टॉपिक का बेस होता है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा ना, तो आप लोग टॉपिक में भागते रहिए ना, भागते रहिए, बस भगाती रहेगी दुनिया, आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सब कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाइयों, आज का सेशन यहीं तक रहेगा अपन, और हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वायरिंग के टोटल इंफॉर्मेशन और वायरिंग के प्रकार, वायरिंग के कितने प्रकार होते हैं, कैसे उपयोग किए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा यहीं तक क्लास रहेगा। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए,
अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।